हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो दैट कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने स्टडी में, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आप जानते हो मेरे चैनल जी एडुकेशन ग्रुप पे मैं आप लोग को सीटेट का प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अधिगम, बुद्धि और एनसीएफ 2005 के जो है ये इससे जो क्वेश्चंस जिस तरह के पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको डायरेक्ट इसमें बताऊँगी इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को जो है आप प्लीज़ अंत तक देखें, क्योंकि जाने से एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर ले, क्योंकि इसमें से आना निश्चित है, आएगा ही आएगा। इसलिए एक बार ज़रूर देख ले, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, क्योंकि आप भूल जाते हो। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर देखना, एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस चैनल के नीचे, जो इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, तो उसको आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैंने जो भी आपको करवाया उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। अधिगम। अक्सर ऐसा होता है कि अधिगम का किसी का कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसने कहा। तो जैसे देखिए, अधिगम जो है ये शब्द, इसका जो परिभाषा है स्किनर महोदय ने क्या दिया है। स्किनर कहते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो आपको दे देगा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा, तो स्किनर ने कहा। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन है, किसने कहा, तो क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन है। तो ये दे सकता है आपको, जो ये इस नाम इम्पॉर्टेंट है और वुडवर्ड का हमेशा पूछता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये ज्ञान प्राप्ति की क्या है, प्रक्रिया है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स महोदय ने कहा है। किसने कहा है, गेट्स महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है विशेषता। तो विशेषता देखिए क्या है, अधिगम जो है ये उद्देश्यपूर्ण विकास, अनुकूलन, नया, क्या है, नया नया कार्य है। ठीक है, अधिगम की विशेषता क्या है, ये एक नया कार्य है, वातावरण की उपज है, और निरंतर क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, विवेकपूर्ण सार्वभौमिक खोज है। ठीक है, थॉर्नडाइक जो है इनका बहुत बार पूछा जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम कितने थे, तो कुल इनके सीखने के जो नियम थे ये कितने थे, 8 नियम थे। मुख्य नियम था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। ठीक, अब देखते हैं ये जो क्रिया प्रसूत का अधिगम का नियम जो है, क्रिया प्रसूत का अधिगम का नियम, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो क्रिया प्रसूत अधिगम का जो प्रतिपादक थे वो B.F. स्किनर थे, और इसका प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किया था। उपनाम क्या है, RS सिद्धांत, संक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, कार्यपलक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो अगर आपको जो क्रिया प्रस्तुत की जगह व्यवहार का सिद्धांत पूछ दे तो इसका भी क्या होगा, VF स्किनर ही होगा, इसका उपनाम है। ठीक है, वॉन्डोरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसका प्रतिपादक तो आप जानते हैं, नाम पे ही है, अल्बर्ट वंडूरा। और ये किस चीज़ में प्रयोग किए थे, बॉबी डॉल और जोकर, इन्होंने ये दो चीज़ पे, बॉबी डॉल और जोकर पर प्रयोग किया था। पुनर्वलन सिद्धांत या हॉल का सिद्धांत जो है, इनके प्रतिपादक CL हॉल थे, और प्रयोग इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, पूछ सकता है, बिल्ली और चूहे पे किया था। और इसका जो उपनाम था वो क्या था, प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, अंतःनोद का सिद्धांत, सबलीकरण, सतत अधिगम, क्रमबद्ध चालक और न्यूनता का सिद्धांत। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक IP पेवलव हैं, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर। और इनका जो उपनाम है वो शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग बुद्धि लब्धि देखते हैं।
इससे भी बहुत बार रहता है। तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने किया था। टर्मन की बुद्धि लब्धि जो है सारणी भी यहाँ पे दिया हुआ है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि की सारणी जो है किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा टर्मन ने दिया। और बुद्धि लब्धि सूत्र जो है वो किसने दिया था? स्टेन ने दिया था। सूत्र अगर आपसे पूछता है तो इसका स्टेन हो जाएगा। मानसिक विकास का जो प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड बीने ने किए थे। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। अब देखिए प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बालक किसको कहेंगे? जिसका बुद्धि लब्धि जो है 140 से 140 प्लस होगा, प्रतिभाशाली होगा। प्रखर बुद्धि वाला 120 से 139 हो जाएगा। श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि 110 से 119 आएगा। सामान्य बुद्धि 30, सामान्य बुद्धि किसका हो जाएगा? तो 90 से 109। मंद बुद्धि जो है, मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना होगा? तो मंद बुद्धि का 60 टू 89 होगा। निर्बल बुद्धि का जो होता है उसको 70 टू 79। मूर्ख जो है 50 टू 69 अगर किसी का आईक्यू है तो मूर्ख के कैटेगरी में आता है। मूड जो होता है वो 25 टू 49 होता है। और महामूर्ख या जद जिसको बोलते हैं हीन, ये 0 टू 25 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत हैं। एक तत्व या एक कारक सिद्धांत, निरंकुशता सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो अल्फ्रेड विने ने दिया था। द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रितत्व व त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने दिया था। त्रितंत्र सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। बहुआयामी किसने दिया था? गार्डनर ने। बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत या रेत का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट ने दिया था। और वर्निनी ने। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। तरल और ठोस सिद्धांत कैरल ने। आश्चर्यजनक सिद्धांत B.S. ब्लूम ने। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने। क और ख का सिद्धांत किसने दिया? तो क और ख का सिद्धांत हेन ने। और संज्ञानात्मक का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं, जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है बाल विकास। बाल विकास की अवधारणा और एवं अधिगम से संबंध देखते हैं क्या है। देखिए बुद्धि एवं विकास में अंतर क्या है? मेन बुद्धि किसको कहेंगे? बुद्धि जो है तो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो परिणात्मक परिणाम के लिए होता है, जैसे बच्चों का व्यवहार इत्यादि के लिए किया जाता है। लंबाई, ऊंचाई और क्रियाकलाप, जैसे देखिए बुद्धि का जो क्या होगा, सीमित क्षेत्र होता है। क्या होता है? बुद्धि का एक सीमित क्षेत्र होता है। बुद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। नेक्स्ट है विकास। विकास क्या है? तो विकास शब्द का प्रयोग जो है परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए होता है, जैसे कार्यकुशलता, क्षमता आदि। विकास जो है ये अपने आप में एक विस्तृत अर्थ होता है। इसका सतत प्रक्रिया है ये, जो आजीवन चलती रहती है। मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं तीन, मेनली जो है तीन अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मेनली ये स्टूडेंट के लिए तीन अवस्था जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए। तो देखिए शैशवावस्था में क्या होगा? शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। दोहराने और अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति होती है। और यह काल सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होता है, जो शैशवावस्था होता है। ये आपका 6 वर्ष तक शैशवावस्था माना जाता है। उसके बाद है बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में लंबाई और भार बढ़ता है, चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास होता है और सीखने की गति मंद मंद हो जाती है थोड़ी सी। उसके बाद है किशोरावस्था। ये 12 से 18 वर्ष के बालक जो है किशोरावस्था में आते हैं। इसका लंबाई और भार वृद्धि के साथ मांसपेशियों में वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की उम्र में
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में तीव्र वृद्धि होती है। लड़कों की लंबाई 14 से 18 वर्ष में तीव्र गति से बढ़ती है और वृद्धि का जो पूर्व विकास हो जाता है, मित्र बनाने की इसमें क्या होती है, प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस अवस्था में जीवन का तूफान काल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अवस्था देख लेते हैं, जैसे कि गर्भावस्था जो होता है वो गर्भ में से जन्म तक का होता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था 12 से 18, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 35 और वृद्धावस्था 35 से मृत्यु तक। कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। विश्व का जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है ये कितने ईस्वी में किया गया था? तो ये 1905 ईस्वी में किया गया था। बिनी और साइमन द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है 1922 में हुआ था। C.H. गाइस द्वारा किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? ये बहुत बार पूछा गया। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉवेल को माना जाता है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन के जो है डाल्टन विधि का क्या हो जाएगा? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा है। संज्ञानात्मक के कौन होंगे? अल्बर्ट बांडुरा। गेस्टर्डवाद जो है किन्होंने दिया था? कोहलर, कोफ्टर, वर्डिनर और लेविन। संरचनावाद जो है विलियम वुंट ने दिया था। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड महोदय ने दिए हैं। व्यवहारवाद जो है वॉटसन ने दिया है। व्यवहारवाद किन्होंने दिया? वॉटसन ने। संबंधवाद थॉर्नडाइक ने। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर का दिया हुआ है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मौर्या मॉन्टेसरी। मनोविज्ञान के जनक विलियम पुस्ट। अब देखते हैं एल्बर्ट जो थॉर्नडाइक है, तो शिक्षा इन्होंने जो एडवर्ड थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक इनको माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक प्रयास एवं थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और SR थ्योरी के जन्मदाता। इन सभी का जो हो जाएगा वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ही होगा। और NCF 2005 जो है ये जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो करिकुलम क्या है, फ्रेमवर्क, इसका महत्व देख लेते हैं। तो स्कूली जीवन को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ना मेन था कि जो स्कूली जीवन है उसको हमको क्या करना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है। रटन प्रणाली से मुक्त कर चतुर्मुखी विकास के अवसर प्रदान करना, यानी रटने पे ज़्यादा बल नहीं देना और उसके चतुर्मुखी विकास बालक का होना चाहिए। शिक्षण को बाल केंद्रित किया जाए। बच्चों को सीखने और समझाने का आकलन और मूल्यांकन किया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह के पॉइंट अगर आपके रहते हैं तो सोच लीजिए आप वही होगा। ठीक है, और अगर NCF तो क्या होता है, रटन विद्या प्रणाली के मुक्त करना चाहती है, तो अगर इस तरह का ऑप्शन आपका रहता है सीटेट में तो वो नहीं होगा और इस तरह का ऑप्शन रहता ही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। तो आप लोग भी इसको 1-2 बार अच्छी तरह से देख के जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु को लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।